नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, नहले पे दहला में आज बड़ी खबर एनडीए में पेच फंस गया है। मोदी का बिहार का दौरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। गुप्त मीटिंग की जा रही है, लेकिन उस मीटिंग में डील से अब पर्दा जो है वो उठा है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि बिहार में मोदी के दौरे से पहले क्या तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ में बाबा फोन लाइन पर है। बाबा, नहले पे दहला में पेच तो फंस गया है, मोदी का दौरा भी है, तख्ता पलट की तैयारी भी है। देखिए विकास, पिछले कई दिनों से हम लगातार कुछ खबरें कर रहे हैं और उन खबरों पर जो वो बेस्ड हैं वो बयानों पर बेस्ड हैं। जिस तरह जी के बयान आ रहे हैं और जिस तरह का एक्टिविटी नजर आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी कुछ ठीक है नहीं। जी हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी रिश्ता बिना आग के धुआं नहीं होती है, ये तो बात आप भी जानते हैं और बाकी के लोग भी जानते हैं जी कि आग होगा तभी धुआं उठता है। अब ऐसी स्थिति में बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है और जहां आकर के ये पेंच पूरा फंसा हुआ है, उसमें जी एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि ये चुनावी वर्ष है, तो निश्चित रूप से कई तरह की बातें होंगी, प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, दबाव बनेगा। लेकिन जो नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग की जो चर्चाएं चल रही है ना, जी कुछ मीटिंग्स की तस्वीरें आ रही हैं, कुछ मीटिंग की नहीं आ रही हैं, कुछ हवा हवाई भी हैं और कुछ कयासों के बाजार में भी हैं। जी तो दूसरी तरफ एक मीटिंग दिल्ली में भी चल रही है। जी दिल्ली के मीटिंग के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भले ही नीतीश कुमार के लिए सैक्रिफाइस करे या जो कुछ भी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ध्यान तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार की कुर्सी पर है। जी ये तो आप भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है, बीमारी भी है और इसके बाद नीतीश कुमार कहीं कुर्सी किसी को दे ना दें, इस बात को लेकर के भी चिंताएं होंगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एक्ट भी कर रही है और ये कोई जी नई बात नहीं है। इसकी तैयारी आपको याद होगा कि 2022 में नीतीश कुमार जब अलग हुए थे, तो वहीं जी से आप बयानों को शुरुआत कीजिए ना। इसी पटना की धरती पर आकर के ना जेपी नड्डा ने कहा था, जेपी नड्डा कोई छोटे-मोटे आदमी तो है नहीं, जी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, उनका फैसला यूँ ही और उनके बयान हल्के तो हो नहीं सकते हैं। जी उनको हर बयान के पीछे सोचना होगा क्योंकि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक-एक बयान को नोटिस किया जाएगा। जी जिस तरह से 2022 में उन्होंने कहा था, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उन्होंने कहा था कि छोटी-छोटी पार्टियाँ या तो विलीन हो जाएँगी या विलय कर जाएँगी। जी बिल्कुल। ये बात कहने के बाद नीतीश कुमार ने जो एक्ट किया, जिस तरह से उन्होंने पाला बदल लिया, जी इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जी और ये बात तो अब स्पष्ट न हो गई थी कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि हम इसलिए अलग हुए हैं कि ऐसा-ऐसा वो सोच रहे थे और हमें अलग कराने के लिए हमको ये सब बात बताए। आपको पता है ना कि ललन जी और विजेंद्र बाबू बताए, जी ललन बाबू और विजेंद्र भाई बताए, जी इसलिए हम अलग हुए हैं। ये बात वापसी के बाद भी उन्होंने कई बार रिपीट किया है। जी और ये बात भी नीतीश कुमार बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि अब इधर-उधर कहीं नहीं जाएँगे। जी लेकिन तब तक ना कहीं नहीं जाएँगे। शादी में आप देखे होइएगा कि 7 फेरे में 7 वचन होते हैं। जी आपको बताइए ना कि शत प्रतिशत उस वचन को लोग निभाते हैं क्या? तलाक नहीं होता है क्या? पति-पत्नी एक-दूसरे को छोड़ते नहीं है क्या? जी ये सब जी होता है ना, कसम तो खाते ही हैं, समाज के सामने खाते हैं। जी नीतीश कुमार भी इस तरह का कसम मिट्टी में मिल जाएँगे वगैरह-वगैरह क्या-क्या नहीं कहे हैं। जी लेकिन अलग हुए हैं ना। और नीतीश कुमार के अलग होने का जो कारण रहा है, वो आपको अच्छी तरह से पता है कि उनको उनकी कुर्सी, उनकी जी पार्टी, उनको जब-जब लगा कि उनकी पार्टी दबाव में है, उनकी कुर्सी चक्कर में है, कुर्सी के लिए कोई स्वांग रच रहा है, खेल कर रहा है, तो नीतीश कुमार ने अपना मिजाज बदला है। 2017 में भी यही हुआ था, जब जी लालू प्रसाद का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा। आपको याद ही होगा कि 2005 से लेकर के 2010 तक 2015 तक जी 10 सालों तक, मतलब 10 साल में 2017 2013 में तो फिरा ही गए थे। जी तो माने कि 8 साल तक लालू प्रसाद सत्ता से दूर रहे और 2 साल जो नीतीश कुमार के साथ रहे भी तो बाहर से समर्थन किया। जी तो जैसे सत्ता मिली तो उनको फिर से लगा कि ये तो मेरा ही राज आ गया है। हम हुँ, पुराने वाले हैं, नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो
लाल बुझक्कड़ न है। जी नीतीश कुमार के पास ऑप्शन हमेशा रहता है और पेंच असल में यही फंसा हुआ है विकास। जी नीतीश कुमार को ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि अभी वो अगर समझौता नहीं करेंगे और दबाव नहीं भारतीय जनता पार्टी को बनाएँगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने हिसाब से, अपने अनुसार सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया, तो जी नीतीश कुमार की पूछ घट जाएगी। जी कौन पूछेगा नीतीश कुमार को जब उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो? जी अच्छा, नीतीश कुमार के लोगों पर भी ये बार-बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नीतियों को लेकर के, यूसीसी को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के, फलाना-ढिमकाना ये सब जितना भी चीज़ है, उसको लेकर के नाराज़ जो लोग चल रहे हैं। आप खास करके देख लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज, अब तो पासमानदा वगैरह भी नाराज़ चल रहे हैं। वो जी भी कह रहे हैं कि भाई आप वक्फ बोर्ड क्यों ला रहे हैं? क्योंकि पासमानदा मुस्लिम जो हैं, उनका भी तो अपना बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। जी उनमें भी अब जो लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर आंदोलित कर रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो होने वाली है, वो ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपनी पार्टी को एक सिक्योर रास्ता दें। लेकिन नीतीश कुमार की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के उस बयान के बाद से, हालाँकि बयान आप देखिएगा ना, 2022 का मैंने ज़िक्र किया, जी 2024 के चुनाव की बात कीजिए ना। जी हाल-फिलहाल में पिछले 2-3 दिन के अंदर में आपने जो बयान सुने होंगे, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के मुलाकात की रात में बात की जा रही है। कहा ये जा रहा है कि कुछ देर के लिए वहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको हटा लिया गया था। एकदम बिल्कुल तीनों के अलावा कोई नहीं था, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। जी ये सभी बातें घूम फिर करके कितनी सच्चाई है हम इस पर दावा नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, राजनीतिक गलियारे में इस बातों की चर्चा चल रही है, तो इसको यूँ ही तो नहीं आप रख सकते हैं। लेकिन बाबा एक चीज तो नोटिस करना होगा ना कि जब जब नीतीश कुमार डरे हैं, जब जब नीतीश कुमार को कुर्सी का खतरा लगा है, तब तब वो किसी भी दल में हो, वहां के नेताओं से दूरी बनाने लगते हैं। और जिस तरीके से इस वक्त बिहार में दूरी बना रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, तो ये तो संकेत दे रहा है ना कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं या तख्ता पलट बहुत जल्द हो सकती है बिहार में। नहीं, बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप इन बातों को नोटिस कीजिए ना, एक तरफ आप देखिए होता क्या है ना कि कभी-कभी आप रिश्तों को लेकर के जब या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो रिश्ता टूटता है, या बहुत ज़्यादा प्यार होता है तब रिश्ता टूटता है। जी नहीं, इतना अधिक प्यार कर दीजिए कि आपको फिर बचे ही नहीं कुछ, तो उस जी रिश्ते में निरस्ता आ जाती है। जी लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी हैं। इन सारी बातों के बीच जो चर्चा चल रही थी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात हुई है। राबड़ी देवी ने निमंत्रण दिया था, राबड़ी देवी ने बुलाया था कि हम्म आइए हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम्म आ रहे हैं? इन हम्म सारी बातों को लेकर के चर्चाएँ खूब चल रही हैं मीडिया जगत में, आपने देखा होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा एक जो हमारे बहुत ही करीबी सूत्र हैं, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते हैं जी और ना तो मेरे पास इसका कोई प्रमाण है। जी लेकिन चर्चा ये हुई है कि कुछ बयान जो पुराने बयान हैं या इंटरनली जो मीटिंग्स हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, चाहे वो 2024 के चुनाव के बीच की हों या चुनाव परिणाम के बाद की हों या इस बीच में नीतीश कुमार के दिल्ली आने-जाने को लेकर के उस बीच की बयान हो। उन बयानों की एक बड़ी कहा जा रहा है कि लंबी लिस्ट लेकर के पहुँचे और उन बयानों को नीतीश कुमार तक पहुँचाया गया है, जिसमें विनोद तावड़े जो कि बिहार प्रभारी हैं, उनका एक बयान सामने आया है। जी कहा ये जा रहा है कि उनके बयान में भी इस बात को जो आपने सुना होगा कि अमित शाह ने बयान गोलमोल दिया है। अमित जी शाह के बयान को तो 2 बार हम कोट करेंगे और दोनों बार ही हम बताएँगे कि अमित शाह के बयान के मायने क्या हैं। हम्म तो सीधी तौर पे ये बयान कोई अमित शाह का नया बयान नहीं है। इससे पहले जो है विनोद तावड़े ये जी बयान दे चुके हैं। जी लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनसे एक सवाल पूछा गया बिहार में कहीं पर, हम्म जिसकी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सूचना दी गई है कि शायद आप तक ये बयान नहीं पहुँचा होगा, हम आपको पहुँचा रहे हैं। तो उसमें विनोद तावड़े ने बिहार के सवाल पर जब बिहार के बारे में हुआ कि अब तो नीतीश कुमार आपके पास चले आए हैं, अब कैसे अपना आप मुख्यमंत्री आप बनाइएगा? क्या नीतीश कुमार को हटा कर के आप मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क ले सकते हैं? जी इस बयान पर वो बिल्कुल बिल्कुल चुप हो गए और जी चुप्पी का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। जी या तो आपके पास जवाब नहीं है या फिर आप जो कह रहे थे वो उस बात पर आप अड़े हुए हैं। जी यानी स्वीकारोक्ति होती है, चुप्पी का मतलब हाँ होता है। जी तो एक तो ये, दूसरा इसी बयान के तर्ज पर ये हम चलिए मान लेते हैं कि कॉन्क्लेव में जो अमित शाह ने कहा कि बिहार के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये चुनाव के बाद होगा। हम्म वहाँ तो मान लेते हैं चलिए बाय फ्लूक निकल गया या फिर नियमों का हवाला दे करके उन्होंने अपनी बात को रखा था। हाँ लेकिन जब संजय झा के आवास पर आए थे,
जी भले ही ऑफिशियल ये उनका बयान नहीं हो, लेकिन अनऑफिशियल जो क्षण के खबरें आ रही हैं, जो लोग उसमें मौजूद थे, जिसमें अधिकांश लोग, आपको याद होगा, मालूम होगा आपको ये अच्छी तरह से, कि इसमें जदयू के लोग थे, जी इसमें जदयू के सांसद थे, जी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष थे, जदयू जी कोटे के मंत्री थे ललन सिंह। इन सारे सभी लोगों के सामने जब मीडिया को ये बात, मीडिया ने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड कि ये बताइए, आपने कहा था कि इस तरह की बात, कि बिहार में मुख्यमंत्री के सवाल पर आपने कहा था कि जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो हम तय कर लेंगे, हमारी कमेटी तय कर लेगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर लेंगे। तो बोला कि हाँ, ऐसा ही होता है। और इस बयान को सुनने के लिए आप समझिएगा कि ललन सिंह, संजय झा सहित जदयू के कई सांसद वहां मौजूद थे। जी इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिक हो गया। और जी नीतीश कुमार के कोई जब ये जानकारी मिले तो निश्चित रूप से उनको डर होना चाहिए। अब जी नीतीश कुमार के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो नहले पे दहला मारने के माहिर माने जाते हैं। हम्म। इसके बाद ये बयान वहीं नहीं रुका। अमित शाह के बयान के बाद विजय सिन्हा का बयान आया, विजय जी सिन्हा के बाद फिर अमित शाह रिपीट कर देते हैं। जी इसके साथ साथ अब इस पूरे मामले को यदि आप गंभीरता से देखें तो एक बात तो आपको साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने जिन जिन मौकों पर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप खुद ही बता रहे थे, आप ही ने अभी बताया कि नीतीश कुमार धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। जी और बिल्कुल ये नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली रही, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। जी आपने जो माने कमजोर नस नीतीश कुमार की है, या फिर राजनीतिक यात्रा का उनका जो सबसे पहलू है, उसमें जी से आपने बड़ा बढ़िया आइडेंटिफाई किया है कि नीतीश कुमार की ये प्रकृति रही राजनीतिक, कि वो अगर किसी से नाराज होते हैं, किसी से दूरी बनाना होता है, तो वो चुपचाप उससे या तो बात नहीं करते हैं, या उससे कट जाते हैं। जी ऐसा ही कुछ देखने में नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि इन्वेस्टर मीट था, जी उस इन्वेस्टर मीट से भी नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग रख लिया, जबकि उस प्रोटोकॉल में, उस कार्यक्रम में उनका नाम भी था, वो वक्ता भी थे, उनको जाना भी था। और कोई भी इन्वेस्टर जब आपके राज्य में आता हो, बहुत बारीक बात है, इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा, जी और खास करके उन लोगों के लिए जो राजनीति विश्लेषण करते हैं, हवाई बातें करते हैं, उन लोगों जी के लिए ये खास करके है कि किसी भी आपके घर में यदि मान लेते हैं कि शादी ब्याह का कोई मौका हो, और अगुआ आपके घर में आया हुआ घर का मालिके नहीं हो, तो किससे बात करेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल बाबा अब पूरे दुनिया भर से इन्वेस्टर आपके बिहार में आए हुए थे। जी ठीक है, बहुत अच्छा इस पूरे कार्यक्रम को लीड किया नीतीश मिश्रा ने। जी इतना सुंदर उन्होंने लीड किया कि जिसके परिणाम भी अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। जी कई इन्वेस्टरों ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ शुरू कर दिया है। जी ये एक दीगर बात है, लेकिन ये तो काबिलियत नीतीश मिश्रा में ना है। जी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, घर के गार्जियन हैं, उनके नहीं आने पर अगर इन्वेस्टर उनको खोजे, गार्जियन ही जी ना बताएगा कि हाँ, आपको हम क्या-क्या सुविधा देंगे। जी जी बिल्कुल बाबा लेकिन नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर किया, यानी जी कि वो इस अच्छी तरह से जान रहे थे कि कार्यक्रम बिहार में भले हो रहा है, जी लेकिन ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। जी इसको लीड भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जी ये पूरा कार्यक्रम दिल्ली से ऑर्गेनाइज हो रहा है, हम्म इसलिए दूरी बनाया। और इसके यही हुँ, कारण रहा बाबा कि जब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जब बिहार के पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वहां भी बीजेपी नेताओं का जुटान रहा ये तो चौथे फेज की कहानी हो गई। जी इससे पहले भी 3 फेज हुआ है। जी एक तो ये हो गया, दूसरा आप याद कीजिए कि जब राज्यपाल जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, नीतीश जी कुमार के अब्सेंटी में राज्यपाल का नियुक्ति हुआ था। जी ये भी बिल्कुल सबको पता है। नीतीश जी कुमार दिल्ली में थे और बिहार में राज्यपाल आकर के बैठ गए। जी ये 2 तारीख को जब उनका शपथ ग्रहण था, तो आपको याद होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा जी तेजस्वी यादव से किस तरह से इंटरैक्ट किया था। जी और हम कई खबरों में बता चुके हैं विकास, जी कि तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से वो जितना वो सहज होकर बात कर रहे थे, और विजेंद्र यादव उस दोनों के मीटिंग के बीच में खड़े थे, जी ये कहीं न कहीं मेरे मन में उसी समय संदेह पैदा कर रहा था। आपको हम्म याद होगा, आप उस समय मौजूद थे, जब मैंने 2022 में जी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ था, और मैंने विधानसभा के दौरान ही जी ऑफिस में लौट करके हम आए थे, और विधानसभा की के विषय में सीधे सदन से जो हम कार्यक्रम करते थे, उस जी कार्यक्रम में हमने कहा कि दोनों के बॉडी लैंग्वेज, अगल-बगल में बैठे हुए थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिस तरह से इशारों-इशारों में दोनों मुस्कुरा रहे थे, बात कर रहे थे, बिल्कुल बाबा बिल्कुल वो बातें इशारा कर रही थी कि कहीं न कहीं कुछ होने वाला है।
जी और उसके कुछ ही दिन बाद आपने देखा कि कैसे घटना घटी, जी साफ पाला बदल गया। जी ऐसा ही कुछ देखने को एक बार फिर से मिला कि 2 तारीख को जिस तरह से कंधे पर हाथ देकर के आत्मीयता से मिले नीतीश कुमार और जी उसी अंदाज में हंस करके मुस्कुरा करके तेजस्वी यादव मिल रहे थे, जी ये कहानी कुछ अलग कह रही थी। और उसके बाद से तेजस्वी यादव उस जो नीतीश कुमार पर हमला नहीं करते थे, वो पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। जी ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाने के लिए नूरा कुश्ती आपस में दोनों कर रहे हों, इसकी हाँ भी मैंने चर्चा की है। जी अब जो ये पूरी कहानी है, इस कहानी में एक बात आप समझिएगा कि अगर कहीं बात आके अटक रही थी, तो वो अटक रही थी सीधे तौर पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं और नीतीश कुमार की कुर्सी तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं। जी बाबा ये तो अब तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार कुर्सी देने वाले नहीं हैं। इस जी बीच में एक बड़ी जो एपिसोड आ गई है, वो आ गई है नीतीश कुमार के पुत्र वाली निशांत वाली बात। जी दबाव नीतीश कुमार पर बढ़ा ही है और जी निशांत के एक्टिव भी हुए हैं, ये जी भी सबको नजर आ रहा है। तो जी इन सारी परिस्थितियों को लेकर के और जिस जगह आकर के नीतीश कुमार खड़े हैं, नीतीश ने एक बड़ा पेंच फंसा दिया है, जिसकी विवेचना मैं कर चुका हूं कि नीतीश कुमार ने 122 का पेंच फंसा दिया है और ये पेंच इतना जबरदस्त फंस गया है कि जी अब इस पेंच से बाहर निकलना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। जी क्योंकि जब आप फाइनल कर दीजिए कि अब इससे ज्यादा हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार के साथ मोल जोल आप करने लगते हैं, जी फाइनल कहता है कि भैया अब इससे ज्यादा हम कम नहीं कर सकते हैं, तो या तो आप सामान उस रेट में लीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए। जी दुकानदार आपको बुला के फिर देता भी नहीं है, क्योंकि उसको समझ जाता है कि उससे उसको फायदा नहीं है। जी तो ऐसी स्थिति में घाटे का सौदा नीतीश कुमार नहीं करते हैं। हम्म नीतीश कुमार ने जो आंकड़ा दे दिया है 122 का, उसको अगर गौर से आप गंभीरता से देखें, तो भाई वीरेंद्र के बयान को देख लीजिए, जो जी बार-बार नीतीश कुमार को बुलाते हैं। आप लालू प्रसाद के बयान को देखिए, दरवाजा खोल करके बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, और वो तो सीधा बोले कि रात को भी हम सोने जाते हैं तो दरवाजा खुला रखते खुला हैं। रखते हैं। मीसा जी भारती की बात कीजिए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि 2 बड़े नेता हैं, जी दोनों हमारे आदरणीय हैं, जी दोनों क्या बात करते हैं, क्या फैसला करते हैं, हम उसमें कोई इंटरफेयर हमारा नहीं होता, ना हम उस फैसले के बीच में आ सकते हैं। जी वो जो फैसला करेंगे, फैसला मान्य है। जी इन सारी बातों के साथ-साथ अब एक सबसे बड़ी बात जो है, वो ये कि अ, बिहार दौरा होने वाला है। आपको ये भी बात पता है ना कि अमित शाह का बिहार दौरा रद्द हो गया है? जी ये तो सारी दुनिया जानती है कि बिहार में जी आना था उनको, जी थी जनवरी में ही आना था। जी लेकिन वो सारा कार्यक्रम कैंसल हो गया है। दूर-दूर तक उनका कोई कार्यक्रम बिहार का नहीं है। जी यानी कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए अब तो संभव नहीं है लग रहा है जी कि चुनाव-उनाव में हो सकता है कहीं आने का मौका मिले, अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो। हम्म। नीतीश नहीं, कुमार एक एक शर्त भी तो नीतीश कुमार रखे थे ना बाबा एनडीए में आने से पहले कि अमित शाह जी को दूरी बनानी होगी बिहार की पॉलिटिक्स से। और इसको याद भी उन्होंने दिलाया है। जी ये शर्त तो रखे ही थे, लेकिन उन्होंने याद भी दिलाया है कि जब बिहार की बात होगी, तो हम्म नाम नीतीश कुमार का होगा। जी ये पोस्टर भी सारी दुनिया ने देखा है। जी भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर भूल जाती है, हो सकता है भावनाओं में बह जाती हो, या फिर हम्म भारतीय जनता पार्टी बार-बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का जो उसका संकल्प है, उस संकल्प के चलते थोड़ा-सा लाइन से बेलाइन हो जाती हो, जी ये अलग बात है। जी लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार दौरा अब मुख्यमंत्री के सामने प्रधानमंत्री की होने वाली है। जी सबसे बड़ी बात, जिसकी चर्चा मैं फिर से एक बार कर दूं विकास, मैंने जी पहले भी कहा है कि जिस तरह से कल 26 जनवरी के परेड में नीतीश कुमार जाते हैं, जी लेकिन राज्यपाल के आवास पर जो हम्म मिलन समारोह या फिर भोज दिया जाता है, जी उसमें नहीं जाते हैं, हम्म राज्यपाल भवन, तो इसके भी मायने ज़रूर निकाले जाएँगे। और जी उनकी तबीयत खराब का जो कहा गया, हम्म उसकी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुई है, ये भी एक बात है। वो तबीयत खराब होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जी मौसम बदल रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन सुबह ठीक-ठाक लग रहे थे। जी उसके बाद उन्होंने सारे कार्यक्रम कैंसल किए हैं और इसके साथ-साथ 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री फरवरी में आने वाले हैं, जी भागलपुर में जी एक बड़ा कार्यक्रम है। उस 24 फरवरी को भी यदि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाए, हम्म तो इस बात को आप मान के चलिएगा हम्म कि नीतीश कुमार 14 मार्च से पहले जी 2 तिथियाँ मैं बता रहा हूँ। जी 24 फरवरी को अगर नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, हम्म
तो 14 मार्च से पहले यानी खरमास चढ़ने से पहले, होली के ठीक पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, तख्ता पलट जैसी बातें भी हो सकती हैं। अभी हम किसी को डरा भी नहीं रहे हैं और ना हम कुछ ऐसी बात है भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये राजनीतिक जो चाल चली जा रही है, गुप्त मीटिंग चल रही है, ये उसके बेस पर है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नीतीश कुमार की 122 वाली शर्त नहीं मानी है, जिसकी एक विवेचना मैं गंभीरता के साथ भीतर की बात में करूंगा। मैं चाहूंगा कि भीतर की बात भी हमारे दर्शक जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी चीजों को रखने का काम किया है, उसका पूरा हमने रिसर्च करके उस खबर को किया है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जीतन राम मांझी की मुलाकात हो, उपेंद्र कुशवाहा तैयारी कर रहे हैं जो या बार बार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से नजर चुरा के भागे फिर रहे हैं संजय झा। आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार से कितना नजर चुरा के भागे फिर रहे हैं। बिहार आते हैं, पटना आते हैं ललन सिंह, और बिना नीतीश कुमार से मुलाकात के वो फरार हो जाते हैं। ये सभी चीजें कुछ न कुछ इशारा तो जरूर कर रही है ना। और इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार कॉमन है, तो फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए में एक बड़ा पेच फंस गया है और मोदी के बिहार दौरा से पहले जहां तक मुझे लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक सुनामी आएगा जो तख्ता पलट की तरफ भी इशारा कर रहा है। जी देखिए, बाबा को आप सुन रहे थे। एक तरफ बिहार की राजनीति जो है वो उठापटक देखने को मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन इसी बीच में अब खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार तख्ता पलट की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त नाराज चल रहे हैं। नाराजगी नीतीश कुमार की अलग अलग वजहों से है जो अब तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर नीतीश कुमार सच में नाराज हुए और तख्ता पलट होता है मोदी के आने से ठीक पहले बिहार में, तो ये बड़ी खबर होगी और नीतीश कुमार फिर एक बार जो चाल है वो चलेंगे और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान जो है वो भी उठानी पड़ सकती है, सरकार भी गिर सकती है, केंद्र में भी मुश्किलें पैदा हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या कुछ कदम उठाएंगे और नीतीश कुमार का कदम केंद्र तक असर कितना पहुंचाता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।